अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक के लिए। तो पिछले वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही एक अच्छे प्रॉफिट से अपनी ट्रेडिंग की है। जिस तरह से हमने मार्केट के एनालिसिस अपने डेली फोरकास्ट अपलोड करते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस सारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे टिकटॉक के अकाउंट पे अवेलेबल हैं। आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्ट हमें वैसा ही रिस्पांस दिया है जैसा कि हमने मार्केट को एनालाइज किया था। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक के अंदर हमें गोल्ड के अंदर से कौन कौन से जो है वो मूव्स मिल सकते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी वो हमारी न्यूज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारे पास गोल्ड के ऊपर स्पेशली हमें मोमेंटम एक देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अपकमिंग वीक के अंदर कौन कौन सी जो है वो न्यूज़ आ रही हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है अवेलेबल यूएसडी की। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो सीबी आ रही है, हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट आ रही है, जॉब्स ओपनिंग का डाटा आ रहा है। उसके बाद वेनसडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी का डाटाज आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स आ रहा है, और हमारे पास पेंडिंग हाउस सेल्स आ रही हैं, और हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एफओएमसी का जो है वो डाटा आ रहा है। तो वेनसडे वाला दिन हमारे पास मेन जो है वो न्यूज़ आ रही है एफओएमसी की। उसके बाद थर्सडे वाले दिन जो है हमारे पास यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है पीएमआई का, और फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो एनएफपी का डाटा आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो अपकमिंग वीक है वो हमारा बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। आपकी जो दो मेजर न्यूज़ हैं, जिस तरह मैं जिक्र आप लोगों से करता आ रहा हूँ पिछले भी वीडियोस के अंदर, कि हमारे पास सीपीआई, एनएफपी और उसके साथ साथ हमारे पास जो एफओएमसी का रिपोर्ट्स होती हैं, डाटाज होते हैं, ये हमारे जो है वो मेन डाटाज होते हैं। ठीक है। इनके ऊपर जो है हमें कल का दिन मार्केट के अंदर, कल का दिन सॉरी अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ही एक अच्छी मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर हम गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, गोल्ड के एरियाज़ की तरफ बात करें, सबसे पहले हम अगर इसको H4 के ऊपर एनालाइज करें तो H4 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट हमारी एक बहुत ही एक अच्छे एरिया के ऊपर से सपोर्ट जो है वो लेके उठी हुई है। ठीक है। ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता, प्राइसेस जो है हमारी वो यहाँ तक नीचे ड्रॉप फर्दर नहीं कर सकती। ठीक है। अगर तो प्राइसेस इस एरिया को अपकमिंग वीक में ब्रेक करती है तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो 2335 तक जो है वो फर्दर आ सकती हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो 23 तकरीबन 20 तक, और उसके बाद फर्दर जो है वो हमारे पास 2300 तक जो भी प्राइसेस आ सकती हैं, अगर प्राइसेस इन इन एरियाज़ को, इस एरिया को और फर्दर यहाँ से एक और एरिया भी निकलता है वो अगर ब्रेक करती है तो। अब इसके अंदर फिल वक्त अगर हम H4 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू VSA, अगर तो हम वॉल्यूम्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इस जगह से जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। फर्दर हमें यहाँ से भी बाइंग नज़र आ रही थी, जिसका हमें ये मार्केट ने रिस्पॉन्ड दिया है हमारे लास्ट वीक, और ये चीज़ हम अपने डेली फोरकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर तो अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट जो है वो अपने इस एरिया को एक ब्रेक करके यहाँ यहाँ तक आ जाती है तो हमारी जो गोल्ड की मार्केट है वो टोटली ही बुलिश ट्रेड की जाएगी, टोटली ही बाय साइड की तरफ ट्रेड करेगी। उसके अंदर फिर जो हमारे पास न्यूज़ेस आएंगी उनके ऊपर भी हम मार्केट देखेंगे। अगर तो हमें मार्केट जो है वो नीचे साइड पे विक्स दे, रिजेक्शंस दे, तो हम उसको वहाँ से फर्दर बाय साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब अगर तो मैं डिस्कस करूँ तो अभी फ़िल वक्त जहाँ पर मार्केट खड़ी हुई है, ये वाला जो एक इतना एरिया है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया निकल कर आ रहा है, जो कि है 2393.50 का एरिया। ठीक है। मार्केट इसको टैप दे के भी हमारा एक जो है वो ड्रॉप ले सकती है। अब फर्दर इसके ऊपर H1 के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करूं तो H1 के ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट के अंदर एक गैप आ रहा है, जिसको मार्केट ने यहाँ तक फिल करना है। तो ये जो आपका एक इतना एरिया है, ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसके अंदर हम हमारा जो पिछला ये एक प्रीवियस एरिया है इसी को ही मार्क कर लेते हैं आगे खींच के। ठीक है। 2393 से लेके 2396-97 का ये तकरीबन आपका 30 पिप्स का एरिया है, 30 to 40 पिप्स का ये आपका एरिया है। यहाँ से इस इतने एक एरिया से मार्केट हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग दे सकती है और एक अच्छी सेलिंग ट्रेड दे सकती है। ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेलिंग के लिए देख लेते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं। सेकेंडली हमारे पास एक ये भी बहुत अच्छा एरिया जो है वो अवेलेबल है। ये इतना एरिया जहाँ से फिर हम मार्केट को सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया है वो है 2405 से लेके 2408 का एरिया। अगर तो प्राइसेस इनको इसको ब्रेक करती है तो आपकी जो है वो गोल्ड के प्राइसेस वो यहाँ तक एक्सपेक्टेड हैं, प्राइसेस आ सकती हैं इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, ये अपना आपने अपने दिमाग में रखनी है चीज़। अच्छा, अब अगर तो मैं M30 के ऊपर एनालाइज़ करूँ, M30 के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास M30 के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छे एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक बाइंग का बहुत ही बेहतरीन एरिया निकल कर आ रहा है, जहाँ से हम इसको बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ये जो हमारे पास एरिया निकल कर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2362 से लेके 2363 का एरिया। ठीक है, इस एक इतने एरिया के अंदर से आप मार्केट को फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। उसके अलावा अगर तो हम इसकी रिट्रेसमेंट फाइंड्स करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो एक एरिया है ये स्टिल हम पहले भी यहाँ से ट्रेड कर चुके हैं अपने टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप में। अगेन हम यहाँ से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया आपका स्टिल वैलिड है और स्टिल ट्रेडेबल है, लेकिन ये एक दफ़ा मिटिगेट हो चुका हुआ है। तो प्राइसेस अगर तो यहाँ पर आती हैं तो हमें कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करनी है। यहाँ पर अग्रेसिव हम इस एरिया के ऊपर एंटर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम पीछे पीछे से देखें तो मार्केट एक दफ़ा इस एरिया के अंदर टैप देके हमें बाय साइड का मूव दे चुकी है। फर्दर अगेन इस एरिया में आती है तो यहाँ से लिक्विडिटी मिलेगी, इसको मार्केट ग्रैब कर सकती है। तो इस एरिया के ब्रेकआउट होने के चांसेस हमें फिर नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टिल ये आपका जो है एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का भी एरिया, और फिप के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये एरिया निकल रहा है, और आपका यहाँ पर से एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है। तो इस एरिया से ऊपर भी हम एक अच्छी ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास 61% का और 50% का जो एरिया है उसको भी मार्क करके रख लेते हैं। ये जो आपका एक इतना एरिया निकल कर आ रहा है ये भी आपका मोस्ट स्ट्रॉन्ग एरिया है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, इसके अंदर से भी हम बाइंग को देख सकते हैं। ये एरिया ब्रेक होगा तो इधर से देखेंगे, वरना इधर से, और उसके बाद एट द एंड हम इसी जगह से ही इसको बाइंग के लिए देखेंगे। ये चीज़ें हम जो है वो अपने आने वाले फोकास्टिंग में डिस्कस फर्दर भी करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया आपका निकल कर आ रहा है ना, ये निकल कर आ रहा है 2374 से लेके 2378 का एरिया। तकरीबन ये 30 पिप्स का एरिया है। ठीक है, 75 से 78 का एरिया 30 पिप्स का एरिया है। यहाँ से जो है आप इसको फर्दर जो है वो सेल साइड की तरफ, ओ सॉरी, बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। सेलिंग के लिए हमारे पास ये ऊपर दो एरियाज़ मार्क हैं। ठीक है, बाइंग के लिए हमारे पास ये तीन एरियाज़ मार्क हैं। फर्दर अगर मैं अपकमिंग गोल्ड के बारे में डिस्कशन करूं तो अपकमिंग वीक के अंदर हमें मंडे वाले दिन तो मार्केट इधर ही मिल सकती है। यहाँ से ड्रॉप होता थोड़ा बहुत यहीं पर ही एक रेंज बनाते हुए, क्योंकि हमारे पास कोई भी मेजर न्यूज़ जो है वो डाटा नहीं हमारे पास आ रहा, तो प्राइसेस हमें यहाँ पर ही स्टक हुई हुई नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर तो प्राइसेस एक दफ़ा ब्रेकआउट करके इधर आ जाएंगी तो फर्दर यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट को देखते हुए इसके अंदर मज़ीद बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ एक और अनाउंसमेंट भी करनी थी, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, हमारा जो टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप है, उसके मैं रिज़ल्ट्स भी आपके साथ अभी शेयर करता हूं। तो उसके अंदर जो है आप उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करनी होगी। अब चीज़ इस तरह से है कि हम बेसिकली इस चीज़ को इस तरह से मैं पर्सनली प्लान कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जितने भी मेरे मेंबर्स होंगे उनको मैं लाइव ट्रेड अपने साथ करवाया करूँगा। हम किसी भी एक सेशन में 1 से 2 आवर के लिए मैं गूगल मीट का लिंक उधर सेंड करूँगा। जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो उसको ज्वाइन करके जो जो ट्रेड्स मैं कर रहा हूँ मेरी ट्रेड्स को कॉपी करते हुए आप लोग ट्रेड्स कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं जो हूँ वो लाइव ट्रेडिंग करूँगा। सिग्नल से ज़्यादा बेहतर है मैं उसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये जो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं ये इनकी रीज़न क्या है, इनकी वजह क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप लोगों के साथ साथ लर्निंग भी हो। क्योंकि लर्निंग जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है इन एवरी फाइनेंशियल मार्केट जिसके अंदर आप ट्रेड करते हैं। आपको उसका नॉलेज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब हमें एक नज़र चल के अपने टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप को देख लेते हैं कि उसके अंदर हमने जो है वो कौन कौन सी जो है वो ट्रेड्स लास्ट वीक की हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये ट्रेड्स जो हैं वो की गई हैं, बाइंग की ट्रेड्स की गई हैं। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट्स। सेलिंग की ट्रेड्स भी की गई हैं, ये भी फर्दर एक बाई की ट्रेड की गई है। उसके बाद ये हमारी एक सेल की ट्रेड की गई है। उसके बाद हमारा जो ये एरिया था यहाँ से हम बाय करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये ब्रेक कर गई मार्केट। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ से एक बाय की ट्रेड की है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा रिवॉर्ड भी मिला है। उसके अलावा हमने इसको यहाँ से भी सेल की ट्रेड की है। ठीक है, इसकी भी हमें बहुत अच्छे, और ये हमने जो की थी ट्रेड, जिस तरह से आप एंट्री देखें अगर तो ये
23 24 31 32 से हमने इसको सेल करवाया था, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस एरिया से। अगर तो हम देखें तो ये पिन पॉइंट हमारी एंट्री थी, जहाँ 31 से मार्केट ड्रॉप करके गई है 31 32 से, और सिर्फ 34 का जो था इसमें एसल था। अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जिस तरह आप देख सकते हैं, आप 34 का सिर्फ एसल था, और टारगेट्स हमारे इसके ऊपर बहुत हाई थे। इसकी रीज़न ये थी क्योंकि हमारा फर्स्ट जो है वो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था, जिसके बाद हमने ये एक रिकवरी सेटअप दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बहुत ही अच्छा चला था। उसके बाद हमने मार्केट के यहाँ पर टोटल एनालिसिस भी शेयर करते हैं। उसके बाद ये भी ट्रेड्स थी, ये हमारी इतनी कोई खास नहीं गई थी, जिसके अंदर मार्केट ने सिर्फ हमें TP1 दिया था, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेड्स जो थी वो क्लोज़ करवा दी थी मैंने। जिस तरह देखें तो मैंने यहाँ पे कह दिया था ब्रेक इवन योर ट्रेड्स, और यहाँ पे वेट करने का कहा था कि सिग्नल का वेट करें। अभी फ़िल वक्त मार्केट में फ़िल वक्त जो है वो ट्रेड अवेलेबल नहीं है। बाइंग का हमने यहाँ से ट्रेड की थी। ये हमारे जो है वो लास्ट वीक के पूरे रिजल्ट चले थे। अगर तो आप ये टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो $10 है मंथली। वो पे करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला 1 अगस्त से जो है हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ से लर्न भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी फर्दर अगर हम गोल्ड के ऊपर देखें, अब बात करें, तो गोल्ड अभी जो है वो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा तो इस एरिया में आएगा। इस एरिया से भी हमें फिर बाय साइड की तरफ देखेंगे, यहाँ से भी बुलिश देखेंगे, इस एरिया से भी बुलिश देखेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पिछली अपनी कुछ मिनट्स में। तो आप वीडियो को रिवाइंड करके जो है वो पिछला जो है वो अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप जो इसका पार्ट 1 है उसको जाकर देखेंगे, तो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है। फिल वक्त गोल्ड को मैं जो हूँ वो यहाँ से बुलिश ही कंसिडर कर रहा हूँ। मंडे वाले दिन इन एरियाज़ पे मिलती है तो हम बाय की ट्रेड करेंगे। बाकी फिर क्योंकि इस वीक हमारे पास काफ़ी न्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं, न्यूज़ के ऊपर फिर हमारा जो है वो ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। जिस तरह अभी ये बुलिश जा रहा है, यहाँ से उठा हुआ है, तो ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है इस एरिया से या फर्दर यहाँ से, क्योंकि हमारे पास यहाँ से भी एरियाज़ अवेलेबल निकल रहे हैं। इन एरियाज़ के ऊपर हम अपने नेक्स्ट डेली फोकास्ट के अंदर डिस्कशन करते रहेंगे। फर्दर आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इतनी सी ही है। अपकमिंग वीक के अंदर जो ट्रेड प्लान है, मैं तो इसको फिल वक्त तक अभी तक बुलिश देख रहा हूँ। एक दफ़ा बस ये इस अपने एक एरिया को ब्रेक करके यहाँ से जो है वो ऊपर हमें H4 की क्लोजिंग देके मार्केट हमें इधर मिल जाए, तो उसके बाद मार्केट जहाँ जहाँ पे भी रिट्रेस करेगी वहाँ वहाँ से हम इसको बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है, ड्रॉप देती है, चेंज ऑफ करेक्टर देती है, तो हम इसके अंदर फर्दर जो है वो फिर सेलिंग के लिए देखेंगे अपने एरियाज़। तो ये है बेसिकली ट्रेड प्लान। बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाले डेज़ के अंदर हम डेली फोकास्ट के अंदर अपडेट टाइम टू टाइम आपको करता रहूँगा मैं। तो आप कनेक्टेड रहें चैनल के साथ, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ और भी है कि कल का दिन हमारे पास संडे शाम 6 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 6 PM हमारा एक वेबिनार होने जा रहा है। जो भी वेबिनार को ज्वाइन करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई फ़ी नहीं है। हम उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, पूरा 1 घंटे का वेबिनार होगा। आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे, आपको मार्केट अपकमिंग वीक के बारे में चीज़ें दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। अगर तो आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में और टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है। ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप मुझे मेरे जो है वो व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अब एक नई वीडियो के अंदर अपने डेली फोकास्ट के साथ। और इंशाल्लाह ताला जो भी वेबिनार को ज्वाइन करते हैं कल शाम 6 बजे, उनसे भी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।